सो वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ परमेन। तो गाइस ये है सुमेरे प्रपोज मिसो का पार्ट 10 है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और जल्द से जल्द हमारी 3K की फैमिली कमिट कर देना और कमेंट करके बताना सबको स्टोरी किस लगी। और इतने टाइम से स्टोरी नहीं, क्योंकि मुझे जो फीवर हो गया था, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और इसी वजह से मैं जो वीडियो नहीं डाल पाता, तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा, जो हमारी सुमेरे होती ना, वो हमारी मिसो से बोलती है कि तुम जो यहाँ पे रहो, मैं तुम्हारा फीवर कम करती हूँ। उसके बाद जो हमारी सुमेरी जो था, उसकी अच्छे से सेवा पानी करती है हमारे मिसो की। और हमारा मिसो का जो ब्रदर होता है, कहता है कि मिसो तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं तुम्हारी सिस्टर को घुमाने ले जा रहा हूँ, और तुम्हें दिक्कत तो नहीं ना कुछ। तो हमारा मिसो कहता है कि नहीं, आप चले जाइए ब्रदर, आप दोनों चले जाइए, क्योंकि मेरी जो आपको बताया थोड़ी फीवर थोड़ा कम हो चुका है, तो आप जा सकते हैं आराम से। तो हमारी सुमेरी कहती है ठीक है, आप दोनों चले जाइए, थोड़ी बहुत तबीयत आप ठीक हो चुकी है, तो आप वो इतनी ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो हमारे ब्रदर कहते हैं कि ठीक है, अब मैं निकलता हूँ, और वो नीचे चले गए। तो हमारी सिस्टर कहती है मिसो तुम फिक्र मत करो, जैसे मुझे कोई फल वगैरह दिखेगा ना, एप्पल वगैरह, तो मैं जो तुम्हारे लिए लेके आ जाऊँगी। तो मेरा मिसो कहता है सिस्टर, आप एप्पल वगैरह के चक्कर में खुद को चोट मत पहुँचा लेना, वरना आप तो नहीं, बाकी ब्रदर मेरी जान ज़रूर खा जाएँगे। जैसे उनकी सिस्टर कहती है तुम क्या बात करो, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, तो मैं तुम्हारा इतना तो कर ही सकती हूँ। वो कैसे वहाँ से बाय करके चली गई होती है, मतलब बीच वाला डोर लॉक करके, मतलब बंद करके, और आगे वाला भी। और हमारी सुमित से कहती तुम ध्यान रखना, और बाहर का भी ध्यान रखना, अगर कोई हमारा कोई और हो ना, तो बिल्कुल गेट मत खोलना। तो हमारी सुमरी कहती ठीक है, मैं समझ गई। और हमारा मिस्सो कहता है कि आप चल जाइए सिस्टर, फिक्र मत करिए। तो हमारी सिस्टर वहाँ से चली गई होती है। तभी हमारे मिस्सो का फीवर भी मतलब कम हो गया होता है, मतलब उतर ही गया होता है, बस बहुत ही कम बचा होता है, जिससे थोड़ी बहुत फिटनेस होती है बस हमारे मिस्सो को। तो हमारा मिस्सो जो था ना, सो मेरे को अपने पास बुलाता है, तो सो मेरे वहाँ पे आ जाती है, कहती कि क्या हुआ। तो हमारा मिस्सो मेरे को अपने पास लेटा लेता है, क्योंकि अब उसका ऑफिस से पता है मतलब फीवर कम हो गया है, तो उसे ये डर नहीं कि अब उसका फीवर जो मेरे को लग जाएगा। तो हमारे सुमेरे को अपने पास मतलब बिस्तर के अंदर घुसा लेता है। उसके बाद उसे हक करके सो जाता है। सुमेर कहता तुम पागल वागल हो, तुम मुझे हक करके सो रहे हो बस। तो हमारा मिस्टर कहता है तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ, मैं इतना बड़ा पागल नहीं हूँ। तो हमारे सुमेर कहती क्या कहा तुमने, मतलब मुझे किस करना एक बेवकूफ़ी है। तो हमारा मिस्टर कहता है कि वेल तुमने खुद के मुँह से कह दिया, तो मुझे जो बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मैं सुमेर उसको मारने लग जाती। तो हमारा मिस्टर कहता है यार मैं मजाक कर रहा था, मैं मजाक भी नहीं कर सकता तुमसे। तो सुमेर कहती मुझे पता था तुम मजाक कर रहे हो, अगर ऐसी बात होती तो मैं बेवकूफ़ तो बहुत पहले के बन चुके हो। तो हमारा मिस्टर कहता है कि हाँ, वो तो तुम सही कह रही हो। और हमारा मिस्टर जो होता है ना, हमारे सुमेर की गोद में सोया था, से सब चीज़ मतलब ये दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं। तब हमारी सुमेर कहती है कि मिस्सो मेरे पास फ़ोन है, तो कि ना हम उसमें कोई अच्छी सी मूवी देखें। तो हमारा मिस्सो कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन हमारे पास जो है हेडफ़ोन नहीं है। तो हमारी सुमेर बताती है कि ब्रदर के जो है आगे वाले रूम में जो है एयरपोड्स पड़े हैं, तो हम लेकर आ जाती हूँ, हम दोनों आराम से मूवी देखेंगे। तो हमारा मिस्सो कहता है यार तुम सही कह रहे हो, वैसे भी रूम की जो है खिड़की वगैरह हमने बंद कर दी है, तो अच्छे से जो है मतलब माहौल बन चुका है मूवी देखने का, तो हम जो है हॉरर मूवी देखेंगे। सुमेर कहती तुम मतलब दिन के टाइम पे हॉरर मूवी देखोगे, रात के टाइम पे देखना चाहिए ना। तो हमारा मिस्सो कहता है कि वेल अगर मैं रात के टाइम पे देखने बैठा ना, तो ज़रूर तुम डरोगी। तो सुमेर कहती है अच्छा फिर लगी शर्त। तो मेरा मिस्टर कहता है कि हाँ फिर लगी शर्त, देखते हैं रात में अगर हम हॉरर मूवी देखते हैं तो कौन डरता है। तो हमारा ब्रदर जो है ना, हमारे सुमेर के फ़ोन पे कॉल कर देते हैं, और जस्ट लाइक हाँ ये सैटेलाइट फ़ोन टाइप था, कि सैटेलाइट से फ़ोन लगता था बिना टावर होने के बाद भी। तो हमारे सुमेर उठाते हुए कि हाँ ब्रदर क्या हुआ। तो ब्रदर कहते हैं कि अब उसकी तबीयत कैसे, अब वो ठीक है कि नहीं। तो हमारे सुमेर बताते हैं कि हाँ ब्रदर अब उसकी जो है तबीयत वगैरह बिल्कुल ठीक है। तो हमारी सिस्टर बीच में बोलती है कि क्या उसे भूख लगी, कि हम जो है बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह लेके आ रहे हैं। तो हमारा मिस्टर कहता है कि सिस्टर आप थोड़ा आप तो नहीं चढ़ी ना ऊपर फ्रूट वगैरह तोड़ने के लिए। तो ब्रदर कहता है कि वो नहीं चढ़ी, उसने मुझे चढ़वाया ऊपर, और तुम्हारी वजह से मैं गिर भी गया मिस्सो, मैं तुम्हें घर आके देखता हूँ। तो मिस्सो कहता है कि ब्रदर मैंने तो नहीं बोला था उन्हें। तो हमारी सिस्टर कहती है कि अगर आइंदा अगर तुमने मेरे ब्रदर को उल्टा सीधा कुछ बोला ना, तो फिर अपना ब्रेकअप। तो हमारा ब्रदर कहते हैं कि अरे मैं थोड़ी इनसे कुछ बोलूँगा, वो मेरा भी भाई है। तो ये सुन के हमारा मिस्सो कहता है कि अरे यार ब्रदर कितनी जल्दी जो है पक्ष बदल लेते हैं सच्ची में। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का, हमारा जो मिस्सो होता है ना, वो आराम से मेरी गोद में सोया होता है, और उसे नींद लग गई होती है हमें, लेकिन हमारी सुमेरी आराम से मतलब मूवी देख रही होती है। और फिर उसकी जो है भी उसकी भी नींद लग जाती है, फिर दोनों एक दूसरे को आकर के सो गए होते हैं। फिर हमें सीन दिखाया जाता है 3 बजे का। हमारे ब्रदर सिस्टर जो होते हैं घर पे मतलब पहले के आगे होते हैं, और वो देखते डोर खोल के कि दोनों एक दूसरे को आकर के सो रहे थे। हमारे ब्रदर सिस्टर जो कहते हैं कि चलो दोनों को सुन दो। और फिर वो जो होता है ना, हमारे ब्रदर जो होते हैं ना, वो एयरपोर्ट में आराम से फिर मूवी वो दोनों भी देख रहे होते हैं। मतलब हाँ, सो मेरे ने सोने से पहले एयरपोर्ट वगैरह सब बाहर रख दिया होता है, ताकि जो ब्रदर को ढूँढने में कोई दिक्कत ना हो। और वो भी दोनों आराम से फिर मूवी देख रहे होते हैं। हमारी सिस्टर जो होते हैं उसे भी नींद लग जाती है, और हमारे जो हॉन्ग ब्रदर होता है ना, वो उन्हें भी नींद लग जाती है। फिर दोनों के दोनों सो जाते हैं, और फिर इन तीनों चारों की नींद खुलती है करीब 6 बजे, वो भी खाने के टाइम पे। तो हमारा मिस उठता कहता है कि अरे यार कुछ ज़्यादा लेट हो गया, हमने जो खाना जल्दी बना लेना चाहिए, हम जो अंधेरे अंधेरे के टाइम पे नहीं बनाना चाहिए। तो हमारे ब्रदर भी कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहा है, आइंदा से हम जो है जल्दी खाना बना लिया करेंगे, ताकि हमें जो है
रात में ऐसे ही अंधेरी रात में ना बनाना पड़े, क्योंकि तुम तो जानते हो कि यहाँ पे जंगली जानवरों का कितना खतरा है। कि हाँ, वेल वैसे मैं तो सच मानता हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा खतरा है अंधेरी मतलब ऐसे रात में, और जंगली जानवरों का भी कोई भरोसा नहीं है। लेकिन आप तो जानते हैं कि हमें जो है अभी इसी टाइम पे बनाना पड़ेगा, और आप जल्दी बनाइए। तो हम उठते थे कि यार मैं तो इंसान हूँ, कोई मशीन थोड़ी हूँ कि तुझे चावल में इतनी जल्दी पका लूँगा। ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ पे कोई स्टोर वगैरह पे नहीं पका रहे हैं, अपन यहाँ पे लकड़ी से जला रहे हैं कैंपिंग की तरह, तो बनने में टाइम तो लगता है। तो हमारी सिस्टर चिल्ला के कहती है कि तुम मेरे भाई के ऊपर नहीं चिल्ला सकते। तो मेरा भाई कहते अरे यार अब तुम बस भी करो, मैं थोड़ी नहीं इतना चिल्ला रहा हूँ, मैं तो बस इससे कह रहा हूँ कि मैं इतनी जल्दी नहीं पका सकता चावल को, क्योंकि बहुत धीरे-धीरे कुक हो रहा है, क्योंकि जो है लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा गीली हैं। तो हमारी सुमरी भी कहती है कि हाँ, वैसे ब्रदर मैं मानती हूँ कि लकड़ियाँ थोड़ी गीली है, क्योंकि मैं जो हूँ लकड़ियाँ बस यहीं साइड से उठाई थी। तो हमारे ब्रदर कहते हैं कि ये क्या बात हुई, तुमने साइड से उठाई, तुम्हें पता है कि सूखी लकड़ियों से जल्दी आग जलती है और जल्दी खाना बनता है, लेकिन तुमने जो है गीली लकड़ी लेके आ गई। गीली लकड़ी से तुम्हें पता है कि कितना टाइम लगता है बनने में। तभी मैं बोलूँ कि यार थोड़ा टाइम पहले ये जो है जल भी नहीं रही थी, लेकिन मुझे लगा कि कुछ ऐसी दिक्कत होगी इस वजह से नहीं जल रही, लेकिन अब पता चला कि तुम जो गीली लकड़ी लेके आ गई। तो मैं मेरे मिस्टर कहता है कि ब्रदर उसे माफ़ कर दीजिए, बस मेरा ध्यान रख रही थी, इस वजह से जा नहीं पाई। तो मैं ब्रदर कहते हैं चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो कोई बात नहीं। और सॉरी सुमेर बेटा, मैं जो तुम पे थोड़ा ज़्यादा चले गया, मतलब चिल्ला दिया। सुमेर कहती है कि आपने मुझे चिल्लाया भी, मुझे तो मज़ा आ रहा था। तो हमारा मिस्टर कहता है कि अरे यार ये लड़की भी, हमारी सुमेर जो हँस रही होती है। तो हमारी सिस्टर कहती है सीखो उससे कुछ। तुम तो मतलब तुम्हें अगर मैंने कुछ बोल देती ना, तुम तो अपना मुँह चढ़ा के बैठ जाते हो, लेकिन उस लड़की से सीखो कि उस वो खुश हो गए तुमने ऐसे चिल्लाया तो। तो हमारा ब्रदर कहती है कि अब यार तुम मैं ना क्या, चलो छोड़ो, मैं तो कुछ बोलता ही नहीं हूँ। तो हमारी सुमेर ही वो लाइक ब्रदर की तो आज वाट लगी। तभी हमारा मिस्टर कहता है कि तुम जो है लड़ाई लगाओ ना, बंद करो दोनों के बीच में, वरना ब्रदर फिर मेरी बारह बजाएंगे। तो मैं सुमेर कहती है कि अरे यार मैं तो बस मजाक कर रही थी मिस्टर। तो मिस्टर कहते हैं चलो ठीक है। फिर जो है राइस वगैरह बन गए होते हैं, और फिश वगैरह भी इन्होंने फ्राई करके बनाई होती है स्टोन के ऊपर। हाँ, मतलब ट्रेडिशनल तरीके से बनाई होती है, जो कि कैंपिंग के तौर पे बनाते हैं। तो वो ये बनाने के बाद जो आराम से खाते हैं, फिर ये अपने अपने रूम में चले जाते हैं और ये सो भी जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे का सीन आता है, हमारे ब्रदर कहते हैं कि आज जो हमें टाइम होने में आ गया, तो हमें जो चलना चाहिए, मतलब 2 या 3 दिन होने में आ गए हैं। तो हमारा मिस्टर कहता है कि हाँ ब्रदर, हमें जब आगे भी चलना चाहिए जगह से, हम इस जगह पे नहीं रुक सकते। तो हमारा ब्रदर बताता है कि वेल वैसे जो हम जो ट्री देखा था ना, मतलब फ्रूट का, तो वहाँ पे एक गुफ़ा है। तो अगर हम चाहें तो हम उस गुफ़ा में भी जो है मतलब एक रहने लायक जगह बना सकते हैं, अगर तुम चाहो तो। तुम्हारा मिस्टर कहता है कि सच्ची में ऐसा हो सकता है? तो ब्रदर कहते हैं कि हाँ, तो चलते हैं। तो मेरा मिस्टर कहता है ठीक है। फिर सुबह-सुबह जो होता है ना, मतलब 3 सुबह-सुबह, मतलब 3 सॉरी 3 तो रात का हो गया ना। तो ये सुबह-सुबह 4 बजे जो है अपना सामान वगैरह पैक कर लेते हैं, और ये एनर्जी के लिए जो है बहुत सारे कप नूडल्स भी खा लेते हैं। मतलब हाँ, एक इंसान 2-2 खाता है। इस हिसाब से उन्होंने 2, 2, 4, 5, 6 खाए होते हैं। 7, 8 4 जन है, ऑब्वियस सी बात है। मेरा मैथ्स बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। चलो बाय द वे से छोड़ो। तो हमारा मिस हो जाता है ना, कहते हैं बता चल लीजिए, वरना हमें जो है बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। तो ब्रदर कहते हैं कि ऑब्वियस सी बात है लगेगी, क्योंकि यहाँ पे जो स्नो गिर रही है, और लिटरली वहाँ पे स्नो भी गिरी होती है। हमें ब्रदर कहते हैं कि बस हमें जो लकड़ी अच्छी मिल जाए। हमें महसूस होता है ना, बाकी जो सूखी लकड़ी होती है ना, उन्हें पीठ के पीछे बांध लिया होता है, क्योंकि ये जो है ऑब्वियस सी बात है, एकदम से लकड़ियाँ नहीं मिली सूखी जलाने के लिए, तो ये जो है तो काम तो आ जाए उन्हें। तभी हमारा मिस्सू और सुमेर वहाँ पे पहले निकल गए होते हैं। हमारे ब्रदर और सिस्टर जो पीछे आ रहे होते हैं दोनों, और दोनों बातचीत करते आ रहे होते हैं। तो हमारा मिस्टर कहता है ब्रदर आपने आखिर वो जो है कहाँ देखी थी गुफा? तो बताते हैं कि वो बस साइड में ही है। तो हमारा मिस्टर से देखते कहते कि ब्रदर आप इसकी बात कर रहे हैं? तो ब्रदर देखते हैं कि वो जो स्नो से पूरी तरह कवर हो गई है। तो कहते हैं कि हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। तो हमारा मिस्टर कहता है कि अच्छा मुझे पता ही था। फिर वो जो है लकड़ियों के यूज़ करके जो है बर्फ़ वगैरह हटाते हैं, क्योंकि हाथ से तो हटा नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा ठंडा बर्फ़ होता है, और ठंड भी लग रही थी। इस वजह से वो जो है वुड का यूज़ करके उसे हटाते हैं वो स्नो को। उसके बाद जो हमारा मिस्सू होता है ना, वो देखता है कि ये जो गुफ़ा है बहुत बड़ी है, इसमें तो बढ़िया से 3 या 4 या 5 रूम बन जाएँगे। तो हमारा मिस्सू खुश रहता है कि चलो अच्छी बात है, इतनी बढ़िया जो है गुफ़ा मिल चुकी है। और हमारा मिस्सू जो होता है ना, ब्रदर से कहता है कि ब्रदर चलिए हम जो है ट्रीज़ वगैरह काटने चलते हैं। तो ब्रदर कहते हैं बस शांति रखो, अभी तो थोड़ा बहुत मतलब वेट तो करो, हमने अभी इतनी मेहनत करी है। तो हमारा मिस्सू कहता है कि ब्रदर हम जो चलते हैं ना, करते रहेंगे तो हमें जो है गर्मी होती रहेगी, तो क्या ख्याल है? तो हमारे ब्रदर कहते हैं तुम्हारी इतनी मज़े के लिए क्या मैं अपनी 12 बजा लूँ? तो मैं सुमेरे भी कहती कि मिस अभी तुम रुक जाओ, ब्रदर को थोड़ी सांस तो रहने दो, तुम जानते हो कि वो थोड़े ओल्ड हो चुके हैं। इसके ब्रदर ही बोला, तुम मेरी तारीफ़ कर रही हो या फिर मेरी बेइज़्ज़ती मार रही हो? मैं ओल्ड हो चुका हूँ, मैं नहीं ओल्ड हुआ हूँ। तो हमारी सुमेरी की बात सुन के हमारी जो मतलब सिस्टर भी कहती कि हाँ सही कह रहे हो तुम, ये ज़रूर मतलब ओल्ड ही हो चुका है, क्योंकि उससे ज़्यादा तो इम्यूनिटी हमारे मिस्सू में है, जो कि मेरा प्यारा भाई है। तो हमारी ये सुन के हमारा ब्रदर भी बोला यार तुम बार-बार उसको इतनी मतलब प्रायोरिटाइज़ क्यों करती रहती हो? अभी
वो तुम्हारा सगा भाई होता तुम तो जो है उसे मतलब सर पे बिठा के रखती है। ये सुन के हमारी सिस्टर भी बोलती है कि तुम कहते सर उसे सगा भाई बना लेना चाहिए। ये सुन के हमारे पिता भी बोलता है, अरे यार मैं क्या बोलता रहता हूँ, चलो छोड़ो। हमारे मिसेस कहता है कि चलो ठीक है अब हम चलते हैं। फिर ये जो है एक्स वगैरह उठा के निकल गए होते हैं, मतलब कुल्हाड़ी उठा के निकल गए होते हैं पेड़ काटने के लिए। और ये जाके जो है कुछ पेड़ वगैरह काटते हैं। पहले तो ये जो है डोर बनाते हैं एक अच्छा सा मजबूत, लेकिन जो है थोड़ा टिकाऊ भी, ताकि अच्छे से रहे। और डोर बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि गुफा का गेट बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो इस वजह से इनको वुड अच्छी होती है और 2 जन से इतनी ज़्यादा वुड आती नहीं है। तो ये एक-एक करके वुड ला रहे होते हैं, ब्लॉक्स वुड के। और लगाने लगाने के बाद जो हमारा मिस्टर कहता है कि ब्रदर बन गया, तो ब्रदर कहते हैं कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हमें जो डोर के लिए जो है अच्छे से काटना पड़ेगा वुड को प्लेन, ताकि जो है हम एक अच्छा सा डोर बना सकें मजबूत। तो हमारा मिस्टर कहता है ब्रदर से कि हम एक काम कर सकते हैं। तो हमारा मिस्टर जो होता है ना, वो पीछे वाले घर में जाता है और वहाँ से जो गेट होता है ना उसे उखाड़ के ले आता है। और ब्रदर कहते हैं तुम इसे उठा के क्यों ले आए? तो हमारा मिस्टर कहता है ब्रदर देखिए हमें जो है गेट की ज़रूरत थी और हमारा पीछे वाला गेट तो था ही। तो मैं जो हमारे वाला रूम जो था ना, आपको पता ही होगा हमारा वाला रूम, तो हमने जो है 2 गेट्स बनाए थे, तो वो अंदर वाला उठा के ले आया। आगे वाला तो वैसे भी मैंने ओपन ही रख रखा है, कोई भी खुलेगा तो खुल जाएगा, लेकिन अंदर वाला निकाल के ले आया क्योंकि वो हमें ज़रूरत है। तो हमारे पिता कहते हैं चलो अच्छा, तो अच्छा काम करा, मुझे लगा कि तुम जो है बाहर वाले वो निकाल के ले आए, तो मैं तुम्हें चिल्लाता, लेकिन अच्छा तुमने मुझे बता दिया। तो हमारा सुमेर कहते हैं कि तुमने अच्छा काम करा। फिर हमारा मिस्सू उस गेट को लगाता है, लेकिन उस गेट को जो है और मजबूत करता है हमारा मिस्सू, मतलब ब्रदर को कह के, क्योंकि वो गेट थोड़ा बहुत कमज़ोर था। और कभी अगर जंगली जानवर ने मतलब धक्का भी दे दिया, फिर मतलब धक्का देते तोड़ दिया, तो तुम जानते हो फिर क्या हो सकता है। तो ऐसे चीज़ हमारा मिस्सू नहीं चाहता था कि ऐसा हो, और उसने जो है एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया होता है वुड की मतलब दीवार को, ताकि जो है बहुत ज़्यादा मजबूत रहे और गिरे ना। और ऐसे करते-करते हमारे मिस्सू जो होता है ना, इन तीचारों को मतलब 10 बज जाती है काम करते-करते, और इनका काम फाइनली ख़त्म भी हो जाता है। हमारी सुमेरी जो होती है ना, वो अपने रूम को डेकोरेट कर रही होती है वापस से, और हमारा मिस्सू जो होता है ना, वो रूम की मतलब फ्लोरिंग को अच्छा कर रहा होता है, और वो कहता है कि चलो अच्छा अब फ्लोरिंग का काम भी हो गया। हमारे ब्रदर कहते हैं कि मेरे रूम का भी हो गया। हमारा मिस्सू कहता है पर ब्रदर ये जो पीछे मतलब जो बचा है, तो इसका क्या करें? तो ब्रदर कहते हैं क्यों ना हम इसे एक बाथटब एरिया बना दें। तो हमारा मिस्टर कहता है कि आपके पास वापिस इतना सामान है कि आप जो है बाथटब बना पाएँगे? तो बोलते थे कि तुमने जैसा यहाँ से हम जो है गेट निकाल के लाए ना, तो हम वहाँ से बाथटब भी उखाड़ के ले आएँगे। तो हमारा मिस्टर कहता है वैसे ब्रदर आपका आइडिया बुरा नहीं है। फिर वो जाते हैं घर दोनों के दोनों, वहाँ से बाथटब उठा के सीधा इस वाले जो गुफ़ा का सबसे लास्ट वाला एरिया है ना, वहाँ पे रख देते हैं। और इसका एरिया के वहाँ से जो एक पाइप निकालते हैं वाटर वाला, ताकि जो ये नहाए ना, तो जो पानी है वो जो है बाहर की साइड चले जाए। और हमारा मिसेस सोचता है कि जो है फ्रीज़ ना हो जाए, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो वो पाइप को इसी तरीके से लगाता है कि जो है वो फ्रीज़ ही ना हो उसके अंदर का वाटर, और वो सही सेट रहे। और हमारा मिस्टर कहता है कि ब्रदर ये सब तो ठीक होगा, लेकिन हमारे पानी की शॉर्टेज का क्या करेंगे? तो ब्रदर कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, हमारे पास जो है लास्ट खाली 2 या 3 बॉटल सी बची है, तो हम जो है पानी ढूँढने चलते हैं। तो हमारा मिस्टर कहता है ठीक है, और इस टाइम इनको 12 बज गई होती है। तो सुमेरी कहती है कि ठीक है तुम दोनों जाओ और हम यहाँ पे रहेंगे। तो हमारा मिस्टर कहता है ठीक है मैं यहाँ पे ना जाते हैं, तुम दोनों यहाँ पे रहना। और हमारे सिस्टर कहते हैं कि आप इसका ध्यान रखना। तो सिस्टर कहती है तुम फ़िक्र मत करो और अपना भी ध्यान रखना मिस्सो। तो मिस्सो कहता है ठीक है सिस्टर। तो ब्रदर मतलब होंग कहता है कि अरे यार मैं भी हूँ यहाँ पे, मेरे बारे में तो पूछो कि मेरा भी ध्यान रखूँ या नहीं। मिस्सो कहता है कि हाँ ब्रदर आप भी ध्यान रखना। तो ब्रदर कहते हैं अरे मैं तुम्हारी सिस्टर से सुनना चाहता हूँ, तुम मुझे बोल रहे हो। तो हमारा मिस्सू की बात सुन के सिस्टर कहती है कि हाँ सही तो कह रहा था, अपना ध्यान रखना। और बाय कहती है, हमारे ब्रदर कहते हैं कि अरे यार ये बदल कैसे जाती है, जब देखो तब इसका माइंड इजीली स्विच कैसा होता रहता है। और हमारा मिस्सू ब्रदर इतना पॉजिटिव होते हैं एक लेक तरफ, जो कि वहाँ का वाटर देखते तो बहुत ज़्यादा प्योर वाटर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा साफ होता है, उसके अंदर कोई गंदगी नहीं होती है। वहाँ पे जो फिशेज़ भी मतलब विजिबल होती है, दिख रही होती है। तो मेरा मिस्टर कहता है कि ब्रदर थोड़ी फिशिंग कर ली जाए। तो ब्रदर कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, थोड़ी फिशिंग तो करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो है डिनर का काम हो जाएगा। और ऐसे भी मैं जो मार्केट से फिशिंग लाया था ना पैकेजिंग वाली, तो वो भी जो है मतलब बची नहीं है, वो भी ख़त्म हो गई है कल रात में ही। और अब जो है खाली एक ही फिश बची, तो हम जो है यहाँ से पकड़ सकते हैं। तो मेरा मिस्टर कहता है फिर तो हमें जो है एक फिशिंग रॉड बनानी पड़ेगी। तो ब्रदर कहते हैं तुम फिक्र मत करो, फिशिंग रॉड का मैंने पहले से इंतज़ाम करा था। और फिर अपने बैग में से जो है एक फिशिंग रॉड निकालते हैं। तो मेरा मिस्टर कहता है आपने फिशिंग रॉड कैसे रख ली बैग में? तो ब्रदर बताते हैं कि एक फोल्डेबल फिशिंग रॉड है, इसे जो मैं छोटा कर सकता हूँ और टाइम आने पे इसे बड़ा भी कर सकता हूँ। तो समझ गए ना? तो हमारा मिस्टर कहता है ब्रदर आपने बस एक ही निकाली। तो ब्रदर कहते हैं कि मैं बस एक ही लाया था। तो मेरा मिस्टर कहता है कोई बात नहीं आप पकड़ लीजिए। तो ब्रदर कहते हैं कि नहीं तुम पकड़ो, मैं जो पानी जो है घर पे मतलब उधर रख के आता हूँ और देखता हूँ पहले इसे पी के कि ये मीठा है या नहीं। तो हमारा मिस्टर कहता है ठीक है। जैसे मेरे ब्रदर से टेस्ट करते तो वो भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पानी बिल्कुल सॉल्टी नहीं होता, बिल्कुल प्योर, मतलब वाटर एकदम क्लीन और बहुत ज़्यादा वो होता है टेस्टी एक तरीके से तुम कह सकते हो, जैसे आप अपना नॉर्मल यूज़ करते हैं घर पे वैसा। तो हम बड़े हैरान हो जाते हैं कि आखिर इस जगह पे सॉल्ट वाटर होना चाहिए, लेकिन इतना अच्छा वाटर क्यों है? तभी ब्रदर का ध्यान जाता है
एक छेद की तरफ जहाँ से जो है प्योर वाटर आ रहा होता है। तो हमारे ब्रदर समझ जाते हैं कि ये जो है पहाड़ जो है ना, इसके जो सारे जर्म्स को मार रहे हैं पानी के और इसे अच्छा सा मतलब टेस्टी वाटर बना रहे हैं। और हालाँकि इसकी डिटेलिंग में मैं नहीं जाऊँगा, तुम बस समझ जाओ। तो हमारा मिस्सू कहता है कि ब्रदर आप ये जो है पानी लेके चल जाइए। तो ब्रदर कहते हैं कि अच्छा, मैंने जो है 2 बकेट लाया था साथ में। फिर वो बकेट लेके चले गए होते हैं पानी की, और वो चले जाते हैं घर पे और वो नॉक करते डोर को। तो हमारी सुमेरी कहती है कि कौन है? तो हमारे सुमेरी की बात सुन के हमारे ब्रदर बोलते हैं कि मैं होंगू, और गेट खोलो, ये पानी की 2 बकेट्स ले लो और इन्हें खाली करो और वापस दो मुझे। तो हमारी सुमेरी कहती है ठीक है ब्रदर, मैं खोलती हूँ। फिर वो खोलती है, फिर वो बकेट्स वगैरह खाली करती है। हमारी जो सिस्टर होती है ना, वो हमारे ब्रदर से बात कर रही होती है कि आखिर तुम्हें पानी का हमारा ब्रदर बताते हैं कि दरअसल जो पानी है ना, हमें जो एक लेक मिली है जो कि एकदम प्योर और सबसे बेस्ट वाटर की है, और वहाँ पे फिशेस वगैरह भी। तो मिस्सू को मैंने वहाँ बिठा दिया ताकि वो फिश पकड़ सके। सुन के हमारी सिस्टर कहती है क्या उसके पास फिशिंग रॉड है भी? बस तुमने इसे धागा बांध के उसे वहाँ बिठा दिया है। तो हमारा ब्रदर बताते हैं एकदम फिक्र मत करो, मैंने जो उसे फिशिंग रॉड दी थी, मैं लाया था फोल्डेबल, और वो फिश पकड़ रहा होगा। अब तक तो उसने बहुत पकड़ भी ली होगी। और हाँ, ये बात सही भी होती है, हमारे मिस्सू ने इस टाइम पे जो है करीब 10 से 15 फिशेस पकड़ ली होती है। हमारा मिस्सू कहते हैं बस इतनी ज़्यादा ठीक है, इससे ज़्यादा थोड़ी लालच ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारा मिस्सू कहते हैं वैसे भी अब स्नो है, तो हम स्नो को जो है एक फ्रीज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं। हमारा मिस्सू ने जो था ना, एक वुड का बनाया होता है फ्रीज़र टाइप। हाँ, मतलब ऑब्वियस सी बात है, उसे पसंद होता है ऐसे क्राफ्ट वगैरह बनाना। तो उसने एक फ्रीज़र बनाया था जिसके ऊपर जो उसने आइस वगैरह रख दी होती है, उसके अंदर फ्रीज़ मतलब फ़िश वगैरह रख दी होती है ताकि वो ख़राब ना हो। और उसके बाद नीचे अंदर रख दी राइस वगैरह। हाँ, क्योंकि ये जो पुराने ट्रेडिशन तरीके से हमारा मिस्सू बना रहा होता है, और कुछ भी हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, फैमिली स्टोरी है। तो हमारा मिस्सू जो था ना, उसे बना लेता है एक फ्रीज़र को, जो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी और बिना किसी चीज़ के चलता है, लेकिन हाँ, चीज़ों को कूल रखता है। पर है कि उसकी आइस वगैरह बार-बार बदलनी पड़ती है, तो व्हाटएवर, इसे छोड़ो। तो हमारा मिस्सू उसे रख देता है। हमारी सिस्टर कहती है तुमने बढ़िया करा मिस्सू बना के। तो मेरा मिस्सू कहते हैं कि हाँ सर ठीक है, लेकिन हम इसे लेके नहीं जा सकते। तो ब्रदर कहते हैं क्यों नहीं लेके जा सकते? तो हमारा मिस्सू बताता है कि ये बहुत भारी है, मैंने जैसे बहुत ज़्यादा मोटी वुड से बनाया है, तो इसे ले जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये सुन के हमारा ब्रदर कहता है कि इतनी मोटी वुड से बनाने की ज़रूरत ही क्या थी? तो हमारा मिस्सू तो बताता है कि अगर मोटी वुड से नहीं बनाता ना, तो ये जो बर्फ़ है ना, वो पानी-पानी कर देती है पूरी फ्लोर पर। अब क्या चाहते हो कि आप पानी में तैरना चाहते हो रात में? तो फिर बताती थी कि नहीं-नहीं, तुमने अच्छा करा कि मैं नहीं चाहता कि रात में जो है मैं पानी में तैरूँ, और मेरे कंप्यूटर वगैरह पे अगर गीला हो गया ना, तो बहुत ज़्यादा 12 बज जाएगी मेरी, क्योंकि मैं जो मूवीज़ वगैरह किस पे देखूँगा। तो हमारे ब्रदर की बात सुन के मेरा मिस्टर कहता है कि हाँ, हाँ, देखो कौन रो रहा है मूवीज़ के नाम के। तो हमारी सिस्टर भी कहती है कि यार तुम बार-बार से तंग मत करो। तो हमारा मिस्टर कहता है कि सिस्टर देखिए ना, ये खुद ही परेशान कर रहा है। सो गाइस, जो डिपेंड करता है, मुझे कमेंट करके बताना आप सबको स्टोरी कैसी लगी। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय गाइस, और अपना ध्यान रखना। सायोनारा।